हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि रिजल्ट का माहौल चल रहा था, 12th के बाद 10th का रिजल्ट आया और रिजल्ट सभी बच्चे का काफी अच्छा आया। हम लोगों ने सेशन यहाँ पे 15 चैप्टर कंप्लीट किए थे 15 दिन में, जो कि काफी अच्छा रहा। बच्चे का रिव्यू जो आया कि मैथ में सर काफी अच्छा मार्क्स आया। कुछ बच्चे का 92 आया है, एक बच्चे का, एक जो ऑफलाइन में पढ़ा रहा था उसका 95 मार्क्स आया है। तो आप लोग अगर एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पूरा चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट किया जाए, एक्सरसाइज है, तो इस एजुकेशन वर्ल्ड बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर और प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हर एक वीडियो में हम लोग यहाँ से एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो पर्टिकुलर रेगुलर जुड़े रहे, मैथ पूरा कंप्लीट होगा नोट सेशन और लाइव क्लासेस के साथ। और एंडिंग में आपको टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल कराए जाएंगे जो एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। काफी आसान चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे। एकदम इतने इजी मैथड में बताऊंगा कि एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें देखने मिलेगा आपको, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य ए को क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहां से ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ में भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो काफी आसान लगेगा, समझने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम लोग समझने के लिए इजी मेथड देंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट के अंदर होता है a, ये होता है b, और भाग लगाने के बाद जो मिलता है हम लोग q, और बाद बाकी जो नीचे बच जाता है उसको कहते हैं r। तो यही हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4। अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम में आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, ये हो जाएगा 0 हो गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या होता है, अगर a बराबर b q प्लस r, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू a किसके, b और q के मल्टीप्लिकेशन और r के एडिशन के इक्वल होता है। तो a इक्वल टू b q प्लस r। a का वैल्यू क्या है, 4 है, क्या है 4 है। b का वैल्यू क्या है, 2 इंटू q का वैल्यू क्या है हम लोगों का, 2 है। q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो 2 इंटू 2 प्लस r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू हम लोग का 0 आया। तो क्या इक्वल हो गया 4 इक्वल टू 2 2 4। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यानी कि a इक्वल टू bq प्लस r। किसी को अगर भाज्य है, भाज्य को भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करेंगे, ऐड करेंगे तो वापस वही चीज मिल जाएगा जिससे हम भाग लगा करके जिसको ब्रेक किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 4 को ब्रेक किए थे और यहाँ से 2, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो वापस हमको यही मिल गया। तो इसी मेथड पे इसी टर्म को हम लोग समझेंगे और इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा कि हाँ किस सेशन में क्या हुआ। और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहां a बराबर b क्यूब प्लस r। जैसे कि यहाँ पे जहां पे जिस फॉर्म पे 0 होगा, जिस फॉर्म पे 0 होगा उसका जो b होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ इसका b क्या है, इसका b क्या है, ये 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने का फॉर्म है कि जो लास्ट का एंडिंग का b होगा, b हमेशा वो जहां पे 0 हो जाए, r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, r इक्वल टू 0, तो उसका b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा एचसीएफ, b इक्वल टू एचसीएफ। तो आप कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हम लोग ये चीज समझ चुके हैं, अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, और एकदम इजी वे में समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 9 ले लेता हूं यहाँ पे, और मान लो सपोज मान लो दूसरा संख्या जो है 71 ले लेते हैं, और इसमें हमको चाहिए इसका एचसीएफ और इसका यूज टर्म क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना है। एक दो क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है और कमेंट में आंसर बताना होगा। यहां से क्या करें, ध्यान से देखना, जो छोटा होगा उसको क्या लेंगे, बी लेंगे, और जो बड़ा होगा उसको ए लेंगे। तो सबसे पहले छोटा इसमें से कौन है, छोटा 9 है, यानी b इक्वल टू 9 ले लेंगे। क्या, b इक्वल टू 9, a हमेशा ब्रैकेट में जाएगा, और यहां से हम लोग a का वैल्यू क्या ले लेंगे, 71। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे तो हम लोग a इक्वल टू bq प्लस r, bq प्लस r, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, bq प्लस r। तो a इक्वल टू bq प्लस r, a का वैल्यू हम लोग का क्या है, 71 है। क्या है, 71। तो 71 को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ये हम लोग का रफ का काम है, ध्यान रखेंगे ये काम किस में करना है, रफ में करना है। आपको जो स्टेप बाय स्टेप दिखाना होगा वो डायरेक्ट कॉपी पे दिखाना होगा। बात जो ये काम कर रहे हैं हम लोग, ये चीज जो दिखा रहे हैं वो क्या है,
ये रफ का काम है। तो फिलहाल इसको डिवाइड करना होगा तो क्या कर लेंगे, ए इक्वल टू साइड में हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, जिनको नोट करना था वो नोट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रफ का काम साइड में हम लोग कमेंट करेंगे। अगर एग्जाम में आप लोग कर रहे हैं तो क्या करें, पेपर के लास्ट में 2 पेज में रफ किया जाता है, उधर आप लोग करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 71 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 के टेबल में 71 तो नहीं आता है, इससे कम कितना आएगा 72 आता है, 9 72, तो 7 9 72, 9 7 63, क्या हो जाएगा 9 7 63 आता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 63, क्या बन जाएगा 63, यानी कि 63 बच गया, इधर बच गया 8, क्या इधर बचा 8 बच गया, क्या 7 1 8 बच गया। अब यहां से टर्म समझने वाली बात यहीं से, ये था हम लोग का स्टेप फर्स्ट ए बी क्यू प्लस आर। ये क्या हम लोग का ब्रैकेट के अंदर जो था ये था बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये स्टेप फर्स्ट मिल गया। स्टेप 1 में क्या मिल गया, हम लोग अगर स्टेप 1 देखें इसका स्टेप 1, तो a इक्वल टू क्या है, स्टेप 1 में क्या है, a का वैल्यू 71 है, इसका b का वैल्यू 9 है और q का वैल्यू 7 है एंड r का वैल्यू प्लस 8, 9 7 63 और 8 71। डन है, कोई इशू। और इसमें अब स्टेप सेकंड में ध्यान रखना, जो r है वो वैसे ही रह जाएगा, r जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, बस ये b यहाँ पे ब्रैकेट लग के आ जाएगा 9, b क्या हो गया ब्रैकेट लग के आ गया, यानी कि b जो है a की जगह ले लेगा, a का जगह क्या ले लेगा b हो जाएगा, और r जो है वो b का जगह ले लेगा। यहाँ से बस इसको यहाँ नोट कर देंगे, ठीक जो प्रोसेस इधर किए हैं उसी का प्रोसेस सेम वही प्रोसेस करेंगे। 8 के टेबल में 9 आएगा, नहीं आएगा, 1 टाइम में कितना आएगा 8 आएगा, क्या 8। अब बचा क्या, अब यहाँ से 9 में से 8 गया, क्या बच गया 1 बच गया, क्या 9 में से 8 गया, क्या बच गया यहाँ से 1 बच गया, 9 में से 8 गया, क्या बचा 1 बच गया। अब सेम चीज इसके जगह 8 के जगह क्या होता जाएगा, 8 के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 8 गया, क्या बचा इधर 1 बच गया। अब इस 1 को क्या कर देंगे, इधर से नोट कर देंगे, हम निकाल लेंगे इधर से 9 में से 8 यहाँ आ गया 8, b उसके जगह आ गया, जैसे कि यहाँ क्या होता है b a के जगह आ जाएगा और r किसका जगह ले लेगा b का जगह। तो यहाँ से 9 में से क्या 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम में 8 आएगा, अब बना 0। हम लोग जानते हैं जहां पे 0 बनेगा, जहां पे r 0 होगा, r इक्वल टू 0 हो गया, r इक्वल टू 0 होगा, उसका b क्या हो जाएगा, b HCF हो जाएगा, b HCF हो जाएगा। ध्यान देंगे, नोट की पॉइंट है ये कि जहां पे r 0 होगा वहां पे b HCF हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में पूछेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है 71, स्टेप सेकंड देखेंगे, स्टेप सेकंड हम लोग का क्या है, ये है स्टेप सेकंड, क्या है ये है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या है, a का वैल्यू क्या है 9, b का वैल्यू 8, q का वैल्यू यहां से 1 और r का वैल्यू प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 8 1 9, वापस इक्वल हो गया। यहां से स्टेप थर्ड में देखेंगे, स्टेप थर्ड, अब यहां से स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड कौन सा है, ये है स्टेप थर्ड, क्या हम लोगों का ये 1 8 था, अब a का वैल्यू इधर क्या हो गया 8 हो गया। ये जो b है देख रहा है, b जगह चेंज कर रहा है, क्या हो रहा है b का जगह चेंज हो रहा है, b का a जो b है वो a बनता जा रहा है, तो b की जगह क्या आ गया a आ गया। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 1 से 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस, अब क्या बच गया इधर 0 बच गया। और जो b है जहां पे r 0 हो गया, r 0 यहाँ पे हो गया, जिसका भी r 0 होगा उसका b जो हो गया HCF हो जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF इक्वल टू 1। इजी है, जिन लोगों को नोट करना करें। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है a इक्वल टू bq प्लस r होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हम लोग का 135, क्या 135 और 225 है, क्या 2 to 5, 135 और 225 है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज से इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। और HCF क्या होगा, जब लास्ट में जहां पे r 0 होगा उसका जो b होगा वो क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटा होगा उसको b लेते हैं, जो छोटा होगा b का वैल्यू 135 हो गया,
जो छोटा वैल्यू होगा उसको बी लेंगे, हमेशा ध्यान रखना। और ए क्या हो जाएगा, जो बड़ा वैल्यू होगा, ए इक्वल टू 2 to 5। रफ का काम है, पहले हम क्या कर लेंगे, डिवाइड रफ में कर लेंगे, साइड में कॉपी पे कहीं भी आप लोग कर लेंगे। ये 2 to 5 है, 2 to 5 ध्यान से देखेंगे, 2 to 5 है। अब यहाँ से क्या करना है, 135 से डिवाइड करना है, यानी बी का वैल्यू 135 से डिवाइड करना है। 135 के टेबल में क्या आ जाएगा, 2 to 5 कितने टाइम में आएगा, अगर 2 टाइम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 200 से 35 70, यानी कि 270 बन जाएगा। तो 270 एक्स्ट्रा तो ले नहीं सकते, उससे कम क्या लेना पड़ेगा, तो एक ही टाइम में करना पड़ेगा। तो एक टाइम में आता है 135, कितना 135, घटा लेंगे 5 में 0 और इधर 12 9 और एक में से गया 0 बच गया। अब ये 90 हो गया। ये स्टेप फर्स्ट था, हम लोग का क्या है, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो ये बी है आ जाएगा, ए क्या जगह ले लेगा यहाँ से 135, ध्यान से देखेंगे, ये बी जो था ये वाला उतर जाएगा यहाँ। अब 90 के टेबल में 135 कितना टाइम में आएगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हम लोग यहाँ से देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, ए का वैल्यू क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू क्या है 2 to 5 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, हम लोगों का बी का वैल्यू दिया गया है 135 इंटू क्यू का वैल्यू क्या दिया गया है 1 दिया गया है, और आर हम लोगों का क्या है 90 आया, क्या 90 आया। ठीक उसी प्रकार सेकंड स्टेप में देखेंगे तो 90 के टेबल में कितना, 2 टाइम करेंगे 180 बन जाएगा, 180 135 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उससे कम 90 ही ले सकते हैं और एक ही टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 कम 90। अब क्या बच गया 90, 135 में से 90 गया था, कितना बचा 10 100 35 45 45 बच गया। और ये है हम लोग का स्टेप 2, क्या है स्टेप 2। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में ए का वैल्यू क्या है, जस्ट बी को यहाँ नोट मार देना है 135। स्टेप 2 देखें 135 और ए बी क्यू, बी का वैल्यू 90, क्यूब का वैल्यू बी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1 और आर का वैल्यू 45। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो होगा ए, ब्रैकेट के बाहर ये बी और ये क्यू और ये आर, ये चीज ध्यान देना हर एक स्टेप में। अब ये 90 जो है अब यहाँ आ जाएगा, ये 90 यहाँ आ जाएगा, यानी कि बी और बी ए बन जाएगा। 45 के टेबल में 90 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, कितना टाइम में 2 टाइम में। 45 को 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 45 इंटू 2 बन गया 90, यहाँ हो गया 0, यानी कि आर 0 आ गया। हम लोग क्या जानते हैं, जहां पे आर 0 हुआ यानी कि रिमाइंडर 0 हुआ, शेषफल 0 हुआ, शेषफल 0 होगा, शेषफल जहां 0 हो गया वहां का क्या हो जाएगा एचसीएफ बी हो जाएगा, एचसीएफ बी। इसका बी क्या 45 है, तो स्टेप थर्ड देखेंगे। तो स्टेप थर्ड क्या है हम लोग का, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा 90 इक्वल टू बी क्यूब, बी का वैल्यू क्या है 45 इंटू क्यूब का वैल्यू 2 है प्लस आर का वैल्यू 0। जहां पे आर 0 हो गया, आर 0 हो गया, उसका एचसीएफ बी क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ क्या है, बी इसका क्या है 45 है, तो एचसीएफ इक्वल टू 45। काफी आसान था, मुश्किल नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको बना करके कमेंट में बताएंगे। मैं क्वेश्चन थर्ड बनाता हूं जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई सेम कॉन्सेप्ट है, इजी है और सेम कॉन्सेप्ट है, आसानी से एकदम कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको इरेज कर लेते हैं, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, काफी आसान है और कॉन्सेप्ट इसका भी बिल्कुल सेम है। जो बड़ा होगा वो ए, जो छोटा होगा वो बी। तो यहां से हम लोग को ए का वैल्यू क्या मिल गया 867 और बी का वैल्यू क्या हो गया 255 यानी 255। अब ए बी का वैल्यू पता चल गया, हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में हमको इसको सॉल्व करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले मैंने रफ का काम बता रखा है कि रफ में क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ए को डालना है। सबसे पहला काम ब्रैकेट के अंदर ए को डालना है। ए का 867 और क्या है बी का वैल्यू 255 यानी कि 255। अब देखना है कि 255 के टेबल में 867 कितना टाइम में आता है। अगर 4 टाइम करें तो 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि अगर इससे छोटा आ गया या बराबर आ गया तो कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर इसे कम नंबर से हम लोग ट्राई करेंगे। अगर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 हासिल 2 20 22 2 8 2 10 10 और 20 यानी कि एक्स्ट्रा आ गया। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, 4 पॉसिबल नहीं, हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। क्या किससे कर लेते हैं 3 से देखते हैं। 3 से पॉसिबल 5 15 5 हो जाएगा 15 5 हासिल 1 15 16 6 हासिल
1 765 कितना 3 टाइम में 765 आ रहा है, यानी कि इसको कितना 255 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 टाइम में क्या आ जाएगा, 3 टाइम में कितना आ गया था, अरे भूल गए, शॉर्ट टाइम में भी थोड़ा खराब है, ट्राई लेते हैं। 3 क्या क्या आया था 15 5 16 6 हाथ 1 3 6 765 आया था, 765 7 6 5 डन है, 7 6 5 आया, 5 आया। अब यहाँ क्या करेंगे 867 में से 7 6 5 को घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 102। अब ये जो b है अब बन जाएगा a, b किसके जगह आ जाएगा, a का जगह ले लेगा, ठीक है। तो इसको 255 यहाँ आ गया 255, ये हम लोग का स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये a है, ये b है और ये q है, ये r है, a b q और r, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में लिखना हो तो क्या लिख देंगे, स्टेप फर्स्ट स्टेप वन क्या हम लोग का, a का वैल्यू 867 इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 255 दिया गया है, 255 इंटू q हम लोग का क्या है 3, q 3 प्लस r का वैल्यू 102, ठीक है। अब क्या है 102 और 255, 102 है और 255 है, 102 के टेबल में 255 कितना टाइम है, अगर 3 टाइम करें तो पहले 300 बन जा रहा है, और क्या हो जाएगा 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 दूना 204, 102 दूना 204, 102 दूना क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। यहां से हम लोग देख लेंगे क्या 204, अब क्या कर लेते हैं 204 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 51, 51 बच जाएगा, कितना 51, ये हम लोग का हो जाएगा स्टेप सेकंड, क्या हो जाएगा स्टेप सेकंड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 255, यानी यहाँ जो b है वो बन जाएगा a बन जाएगा, क्या b क्या बन जाएगा a, 255 इक्वल टू b q। अब b का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे हम लोग का क्या है 102 इंटू q का वैल्यू क्या है 2 प्लस r का वैल्यू क्या है 51 है, r का वैल्यू 51 है, r का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 51 आ गया। अब यहाँ से स्टेप थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, स्टेप थर्ड अगर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ से ये उठ करके अब यहाँ आ जाएगा 5102, b क्या बन गया a बन गया, b बता रखे हैं कि a बन जाएगा, b हमेशा a बन जाएगा। तो 51 के टेबल पे 102 कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में आएगा, कितना 2 टाइम में, तो 51 इंटू 2 क्या हो जाएगा 102, अब 102 से 102 कैंसिल हो गया, यानी आ गया यहाँ से 0। अब जहां पे 0 होगा, जहां पे 0 हो गया वहां का b क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 102 इक्वल टू b क्या है b q, b 51 q का वैल्यू 2 और r क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, क्या r यहाँ 0 हो गया, जहां पे r 0 उसका b क्या हो जाएगा, b उसका एचसीएफ हो जाएगा, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 51, ठीक है। ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू है और इसका आंसर कमेंट में आप लोग बना करके बताएंगे कि इसका एचसीएफ कितना आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज के तौर पे बताना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में क्यों होता है। तो दर्शाना क्या है, हम लोग को दर्शाना है 6q+1 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक अगर q के लिए बोले तो q का धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा q+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा q+1। दूसरा लेते क्या हो जाएगा q+2, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, क्या ये धनात्मक पूर्णांक 3 4 5 समथिंग ज्यादा रहेगा। ऋणात्मक बोल देंगे तो उसी जगह ऋणात्मक अगर बोल दे तो माइनस हो जाएगा q-1 q-2 ऐसा समथिंग ज्यादा रहेगा कुछ भी। तो उसी प्रकार अगर धनात्मक बोल रहा है तो धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। तो 6q+1 दूसरा क्या है 6q+3 ये दर्शाना है, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा 6q+5 के रूप में दर्शाना है। ये चीज हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना शो करना है कि ये इसी फॉर्म में क्यों होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ क्या है q कोई पूर्णांक है, क्या q कोई पूर्णांक है। अगर a बराबर ले ले तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1 6q+1 और ये किस टर्म में एक टर्म दिख रहा होगा a बराबर bq+r, a बराबर bq+r 6q+ अगर 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6q+1 ले लेंगे तो a इक्वल टू bq+r का टर्म दिख रहा होगा। a बराबर bq+r क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का टर्म होता है। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से 6q+5 तक दिखाना हो, क्या 6q+5 तक दिखाना हो तो क्या हो जाएगा 6q+5 तक शेषफल क्या हो जाएगा शेष
12 अगर ले तो क्या हो जाएगा, नंबर ले 0 1 2 3 4 5, अगर 5 का दिखाना क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अगर धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है तो उससे क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 0। 6 क्यूब क्या हो जाएगा 6, ए को डिवाइड, ए 6 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर क्यू का वैल्यू निकाले तो 6 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ए 6 को डिवाइड कर रहा है, ए 6 ए को विभाजित कर रहा है, ए को विभाजित कर रहा है, ए क्या कर रहा है 6 को विभाजित, 6 ए को विभाजित कर रहा है तो यहाँ क्या कर लेंगे, अगर 6 क्यू प्लस 0 तो ये क्या है 6 क्यू क्या हो जाएगा समपूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा समपूर्णांक। तो यहाँ से 6 क्यू प्लस 0 लेंगे, उसी प्रकार अगर 6 क्यू प्लस 1 ले लिए, क्या 6 क्यू प्लस 0, दूसरा अगर ले तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, तीसरा ले ले क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, चौथा ले ले तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू 4 और 6 क्यू प्लस 5। हमसे क्या मांग रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम, सम और विषम के बारे में जानते हैं। सम संख्या वैसा संख्या हो जाता है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो विषम पूर्णांक इस टर्म में क्यों होता है, 6 अगर ले तो क्या हो जाएगा ए क्या कर रहा है 6 ए को विभाजित कर रहा है, 6 से क्या हो जाएगा 7, 7 क्या है विषम पूर्णांक है, क्या विषम पूर्णांक। अगर q इक्वल टू 1 माने तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर सबका वैल्यू q का वैल्यू अगर हम 1 अज्यूम करते चले जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर q का वैल्यू 1 अज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 7 यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ 10, तो क्या हो जाएगा 6 क्या है समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये क्या हो जाएगा विषम, और ये समपूर्णांक 8 समपूर्णांक हो जाएगा। अगर 9 ले तो क्या हो जाएगा ये विषम और ये विषम, समझ में आ गया। ये क्या होता है विषम पूर्णांक। ये जो हो गया 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये क्या है विषम पूर्णांक है, क्या विषम पूर्णांक। तो यही चीज शो करना है। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अक्सर इस टाइप का 4 ऑप्शंस होता है, जैसे कि q के लिए कोई विषम पूर्णांक बताएं, q के लिए कोई विषम पूर्णांक, q के लिए विषम पूर्णांक देखना हो तो ऑप्शन दिया जाएगा q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 7। अब देख लेंगे कि उसमें से सम पूर्णांक कौन है, विषम पूर्णांक कौन है। 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक ऑप्शन उसमें आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 यहां से कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कुछ इस प्रकार है, किसी परेड में 616 सदस्य है। कितने सदस्य हैं 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करता है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम संख्या यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कितना है 616 अधिकतम है और कितना 32 सदस्य है, एक में 32 सदस्य हैं, तो इसमें कॉमन निकालने का एचसीएफ निकालना होगा। क्या एचसीएफ, हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या टर्म जानते हैं, a बराबर bq प्लस 8, a स्क्वायर क्या हो जाएगा bq प्लस 8। और इस टर्म में a का वैल्यू जो बड़ा होगा वो a का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 616 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 32। इस टर्म से हम जैसे कि दो क्वेश्चन पिछला किए हैं कुछ इसी टर्म से होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट में ले लेंगे क्या हो जाएगा 616 616 इधर क्या हो जाएगा 32। अब 32 के टेबल में 616 कितने टाइम आएगा, अगर 10 टाइम करें तो क्या जाएगा 300 और फिर 10 टाइम करेंगे तो क्या होगा 600, बट 16 दूना 32 632 आ जाएगा। अगर 10 टाइम करेंगे तो एक टाइम घटा करके हम लोग 9 टाइम कर देंगे, कितना 19 टाइम 32 इंटू 19 18 के 8 हो जाएगा हासिल 1 27 1 28 क्या हो जाएगा 2 और 3 8 10 0 हासिल 1 2 3 5 1 6 608 हो जाएगा, कितना 608। तो 19 टाइम में कितना आ गया 608। ये हो गया हम लोग का स्टेप फर्स्ट 8। अब बचा किसमें से, इसमें बच गया 8। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q और ये हो गया r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर bq प्लस r। तो a का वैल्यू क्या है 616 616 इक्वल टू b, b का वैल्यू क्या है हम लोगों का, b का वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा 32 और q का वैल्यू क्या आ जाएगा 19 प्लस r का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब ठीक उल्टा कर देंगे, b है b अब क्या बन जाएगा a बन जाएगा। ये 32 है वो 32 a की जगह पे आ जाएगा, स्टेप फर्स्ट है ये स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 32 यहाँ आया, क्या ये 32 यहाँ आ गया। अब 32 के टेबल में क्या आ जाएगा 32 के 8 के टेबल में 32 कितना टाइम में आएगा 4 टाइम में, कितना 8 चौका 32। अब ये हो गया 0, हम लोग जानते क्या है ये हो गया 0। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि जहां पे 0 हो गया, जहां पे
जीरो हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा, वहां का जो बी होगा वो इसका एचसीएफ होगा, जहां पे आर जीरो होगा उसका बी उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, ये 0 हो गया था, 8 जो हो गया एचसीएफ हो गया कितना 8, एचसीएफ इक्वल टू 8, एचसीएफ 8 का मतलब क्या हो गया कि अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यहां से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक को वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर करना। क्या दर्शाना हम लोग को, दर्शाना क्या है 3m या 3m+1 के रूप में इसका वर्ग होता है कि नहीं, 3m 3m+1 और किसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर b क्यूब, तो b क्यूब क्या आ जाएगा 3m प्लस कुछ नहीं 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, दूसरा अगर ले लेते क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 3m+1। तो मान लेते यहाँ पे m की जगह q कोई पूर्णांक ले लेते हैं, क्या q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है, q कोई पूर्णांक है। तो 3m की जगह क्या हो जाएगा 3q, दूसरा क्या हो जाएगा 3m+1 की जगह क्या हो जाएगा 3q+1। डन। अब इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है वर्ग करना है और शो करना है, इस फॉर्म में दिखाना है, स्क्वायर करके इसको इस फॉर्म में दिखाना है। तो क्या हो जाएगा 3q और 0 + 0 ले लेंगे तो क्या 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3q 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर कर लेंगे, 3q+1 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a² + b² + 2ab। इसका a स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा यहां से q का स्क्वायर कॉमा a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, क्या 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3q, क्या 3q into b का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा, ये काम हो गया। उसी प्रकार 9q यहां से 3 अगर निकाल लेते क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा कि 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और ठीक उसी प्रकार यहां करेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस पहले इसको लिख लेते q वाले को साथ लिख लेते हैं, तो 2 तिया 6q प्लस 1 तो यहां से रहेगा प्लस 1। डन। यहां से क्या रहेगा प्लस 2 तिया 6 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये वाले को इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए और इसको इधर पहले लिख दिए, ठीक है। अब यहां से मान लेते 3q स्क्वायर, क्या यहां से 3 into 3q का स्क्वायर कॉमन निकला हुआ है, क्या कॉमन निकला हुआ, ठीक उसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर 3 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा ठीक 2q और इधर से हो जाएगा प्लस 1। डन है। अगर इसको हम m ले लेते हैं, इधर से इसको हम एज्यूम m कर लिए यानी कि 3q स्क्वायर, क्या m = 3q स्क्वायर, क्योंकि m की जगह है, m 3m के रूप में दिखाना है तो ये m की जगह है तो इसको m मानेंगे, क्या 3q स्क्वायर m हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3m हो गया। दूसरा अगर यहाँ इसको m एज्यूम कर लिए, क्या इसको m एज्यूम m कर लिए माना लेट क्या हो जाएगा यहाँ से 3q स्क्वायर m = क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि ये जो 3q स्क्वायर और 2q है किसके m की जगह है तो क्या हो जाएगा इसको m ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये वैल्यू m में बदल गया, क्या m+1, ये शो हो गया 3m और 3m+1। हम लोग यूक्लिड डिवीजन से बोल रहा था, यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में कर लिए। एक दूसरा फॉर्म अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 3q+2 के फॉर्म में निकालना होगा, 3q+2 के फॉर्म में निकालना होगा। इसका आंसर निकाल करके कमेंट में बताएंगे।